हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। देवऋषि नारद कृत भक्ति सूत्रों में चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। आज इस भक्ति सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। देवऋषि नारद कृत भक्ति सूत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज देवऋषि के द्वारा भक्ति के मर्म को 84 सूत्रों में जो वर्णन किया गया है उसमें आगे बढ़ते हैं। देवऋषि कह रहे हैं भक्ति क्या है। कहे सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। भक्ति का रूप है परम प्रेम, अर्थात सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। सा माने वो भक्ति श्री कृष्ण में परम प्रेम रूपा है, अर्थात प्रेम की जो पराकाष्ठा हो वही भक्ति है। श्री कृष्ण में प्रेम की पराकाष्ठा। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कृष्णचंद्र कह रहे हैं मामेकम शरणम व्रज, अर्थात पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण अपने इष्ट देव के प्रति जो पूर्ण समर्पण है, इसलिए सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। सा माने वो भक्ति, त्वस्मिन् माने भगवान में, श्री कृष्ण में परम प्रेम रूपा है, अर्थात प्रेम की जो पराकाष्ठा हो, जो क्लाइमैक्स हो। परमात्मा में प्रेम का, आपके प्रेम का जो क्लाइमैक्स हो, उसी का नाम भक्ति है। भक्ति की शुरुआत का अर्थ है न मैं करने वाला हूं और न मैं कर सकता हूं, मैं हूं ही नहीं, वही है। जब बीज रूप में, कण कण में उस परमात्मा का दर्शन हम करने लगते हैं, उस परमात्मा को, दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण को अनुभव करने लगते हैं, तब हमारे मन में ठाकुर जी के प्रति अनन्य प्रेम का जन्म होता है। और उस वक्त जीव यही कहता है कि प्रभु मुझे स्वीकार कर लो, प्रभु बस मुझे स्वीकार करो, और अन्य कोई चाहत नहीं, बस मुझे स्वीकार करो, बस मुझे चरणों में पड़ा रहने दो। आप इस भजन को अक्सर गाते हैं, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, बस प्रभु चरणों में पड़े रहने दो। यही मुझे परम विश्राम की प्राप्ति होती है। जब ये भाव अंतरंग में पैदा हो जाए कि ठाकुर जी के चरणों में जब हम परम विश्राम अनुभव करने लगे, प्रभु कुछ भी मेरे पास नहीं है, और जो है वो यही है कि ये जीव है,
और इसे चढ़ा रही हूं, और इस भाव से चढ़ा रही हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। तेरी ही चीज है, तुझी को वापस लौटा रही हूं। बूंद सागर में मिलकर के परम विश्राम पाता है। मेरा इसमें कुछ है भी नहीं और देने का सवाल भी नहीं, मगर तुझे और तेरे चरणों में आते ही, इसको रखते ही इस हृदय को परम विश्राम, परम प्रेम मिलता है, आनंद मिलता है, रस मिलता है। जो खंड जुड़ा हुआ था लेकिन अलग अनुभव करता रहता था, उसे अपने मूल से जुड़ा हुआ होने की अनुभूति होती है। अपने मूल से वह जुड़ जाता है। जो वृक्ष उखड़ा हुआ लगता था जमीन से, उसको फिर जड़ें मिल जाती हैं, फिर रस का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, फिर फूल खिलते हैं। भक्त भाव के बंधन में जीता है। भक्ति का मार्ग क्या है? अहोभाव का। भक्त का मार्ग क्या है? अहोभाव का। जो है, गड़बड़ी यही है, जो है उसे हम देखते नहीं, जो नहीं है बस उसे ही हम देखते हैं, इसलिए पीड़ित रहते हैं। जो है अगर उसे देखें तो अहोभाव पैदा होता है। इतना दिया प्रभु, इतना दिया मेरे ठाकुर ने कि धन्यवाद को छोड़ करके और कुछ है ही नहीं, कि सिवाय धन्यवाद के और क्या कर सकोगे। और जागतिक जगत में भी प्रभु ने जो नहीं दिया, देखिए दो एंगल्स में इसको देखिएगा। बहुत ऊपर जाओगे तो कण कण में वो प्रतिबिंबित हो रहा है। प्रतिबिंब में बिंब की झलक दिखाई दे रही है। उस प्रतिबिंब में बिंब का अनुभव होने से कण कण के भीतर में हमारे प्रेमास्पद हैं, हमारे ठाकुर हैं। फूल पात फल डार में ताको वही लखाए। फूल पात फल डार में दर दीवार दर्पण भय, जित पेखऊं तित तोही, काकर पाथर ठीकरी भय आरसी मोही। ऊपर क्लाइमेक्स में जाएंगे तो इसका दर्शन। और अगर जागतिक जगत में भक्ति में उस परमात्मा के साथ तारतम्यता का अनुभव करोगे तो जो दिया है उसके लिए केवल एक ही धन्यवाद। इतना अनुपम दिया। सबसे बड़ी बात क्या दिया? अपने प्रति का भाव दे दिया, अपना प्रेम दे दिया, अपना चिंतन दे दिया, अपना रस दे दिया। इससे बड़े वो क्या दे सकते थे? अपने इस विराट लीला के भीतर में सिलेक्ट कर लिया उसने। इससे बड़ा क्या हो सकता था? और जो नहीं दिया, जो नहीं दिया परमात्मा ने, जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। जरूर इसमें हमारे निखार का उपाय होगा। ये जो जीवन के भीतर में अभाव की खिड़की खुली है, इसी अभाव की खिड़की से भाव की बदली भीतर आती है। और उस भाव की बदली में या तो बहते हुए तुम ठाकुर तक पहुंच जाते हो, या ठाकुर बहते हुए तुम तक पहुंच जाते हैं। इसलिए जो नहीं दिया है, निश्चित ही उसमें निखार का उपाय छुपा हुआ है। प्रभु ने हमारे पूर्व जन्मों की हमारी आसक्ति को देखा है। हमारी यात्रा में हमें अनेक आसक्तियों में डूबे हुए देखा है, जिसके कारण हम परम रस के आस्वादन से वंचित रह गए। हम अपने लक्ष्य से थोड़ा सा विभ्रम हो गए। प्रभु अकारण करुणा वरुणालय हैं। प्रभु ने हमारी आसक्ति देखी और देख करके वहां पर थोड़ा सा माइनस लगा दिया
क्यों लगा दिया? क्योंकि अगर उसमें डूब गए, आसक्त हो गए, तो परम रस के आस्वादन से वंचित हो जाएंगे। प्रभु ने देखा पूर्व की यात्रा में हम धन में आसक्त हो गए थे, इसलिए परम रस से के आस्वादन से वंचित हो गए थे। भगवान ने धन पर माइनस लगा दिया। प्रभु ने देखा पूर्व की यात्रा में पद के भीतर में, प्रतिष्ठा में आसक्त हो गए थे। भगवान ने पद और प्रतिष्ठा पर माइनस लगा दिया। कहा अगर इसमें उलझ गए तो लक्ष्य और रस के आस्वादन से वंचित रह जाओगे। प्रभु ने देखा रूप में बहुत आसक्त हो गए थे, इसलिए रूप पर माइनस लगा दिया ताकि हम परम रस का आस्वादन कर सके। ये प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है। जिस दिन इसको हम कृपा के रूप में देख लेंगे, निश्चित धन्यवाद को छोड़कर और कुछ जीवन के भीतर में बच ही नहीं सकता कहने को। देखो, संसार में अनेकों प्रकार के लोग होते हैं। 3 प्रकार के लोगों को आपने अनुभव किया होगा। प्रथम कैटेगरी, जो पूरा जीवन सिर्फ वस्तुओं में, वस्तुओं के प्रेम में, वस्तुओं में उलझे पुलझे, उन्हीं को संभालने में, उन्हीं को समेटने में लगा रहा। पूरा जीवन सिर्फ वस्तुओं में उलझा पलझा। और ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे जीवन को वस्तुओं को समेटने में, वस्तुओं को संभालने में, वस्तुओं में ही उलझा रहा, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी कभी कोई व्यक्ति आ जाता है। और जब व्यक्ति आ जाता है तो वस्तुओं के प्रति की पकड़ ढीली हो जाती है और अब व्यक्ति के प्रति का प्रेम हो जाता है। और व्यक्तियों के प्रेम में उलझे हुए कभी जीवन में ठाकुर उस जीव का सिलेक्शन कर लेता है और सिलेक्शन करके उसके जीवन के भीतर में प्रभु प्रकट हो जाते हैं। व्यक्तियों से प्रेम करते करते ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। और जब परमात्मा के प्रेम में वो व्यक्ति पड़ता है तो वस्तु और व्यक्ति दोनों से पकड़ ढीली हो जाती है और उस परम के रस का आस्वादन जीवन में करता है। आपने नाम सुना होगा पिलुमंगल जी का। पिलुमंगल जी जन्मांध नहीं थे, बहुत ही बादशाही ठाट के व्यक्ति थे और चिंतामणि नाम की नर्तकी से बहुत प्रेम करते थे। इधर पिता की मृत्यु हो गई और 12-13 दिन चिंतामणि से मिलने का सुयोग न हुआ। पिता के मृत्यु के उपरांत के क्रियाकर्म इत्यादि को संपूर्ण करके, संपन्न करके आज चिंतामणि से मिलने के लिए जा रहे थे। चिंतामणि छज्जे पर बैठी हुई थी। दूर से देखे चित्त की वृत्तियां चिंतामणि को छज्जे पर बैठे हुए निहारने लगी। दृष्टि ऊपर चली गई, नीचे देख ही नहीं रहे हैं और आगे एक मलमूत्र का गड्ढा था और उस मलमूत्र के गड्ढे के भीतर में बिलुमंगल गिर गए। चिंतामणि दौड़ी हुई आई, बिलुमंगल को निकाली, स्नान इत्यादि कराई, इत्र केवड़ा इत्यादि लगाई और इसके बाद चिंतामणि उदास हो गई। बिलुमंगल ने पूछा, चिंतामणि आज मैं इतने दिन बाद आया, तुमको मेरे आने पर प्रसन्नता नहीं हुई? चिंतामणि ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे आने पर मुझे प्रसन्नता हुई, लेकिन आज एक विचार में मेरे मन में आ गया है। एक विचार में मैं उलझ गई हूं। मैं सोच रही हूं, ये जो तुम मलमूत्र के गड्ढे में गिर गए थे, उससे तो तुम बाहर निकले, स्नान इत्यादि किया, सुंदर इत्र केवड़ा लगाए, सुंदर वस्त्र पहने, फिर दोबारा से शुद्ध हो गए, साफ हो गए, सुंदर हो गए। लेकिन आज मैं सोच रही हूं कि जो तुम चिंतामणि रूपी गड्ढे में गिर गए हो, इससे तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? ये बात कोई बहुत बड़ा प्रेमी कह सकता है, स्वार्थी व्यक्ति ये बात नहीं कर सकता। ये कोई बहुत बड़ा प्रेमी कह सकता है।
बिल्वमंगल को आज त्रिभुवन के ठाकुर ने सिलेक्ट कर लिया, चिंतामणि को माध्यम बनाया और बिल्वमंगल को भगवान ने आज स्वीकार कर लिया। बिल्वमंगल ने पूछा, चिंतामणि तुमको मार्ग मालूम है? चिंतामणि ने कहा, मैंने सुना है वृंदावन में श्री कृष्ण के आश्रय में जब जीव पहुंच जाता है तो उसके हृदय के ऊपर में जो भोगों की वृत्तियों के आलेप चढ़ गए होते हैं, कई जन्मों के कर्मों के कारण भोगों की वृत्तियों के आलेप, जब वो श्री कृष्ण आश्रय में पहुंचता है, उनकी सहज करुणा से, उनकी सहज कृपा से वो जो हृदय के ऊपर में भोगों की वृत्तियों के आलेप लगे होते हैं वो सहज में धुल जाते हैं, जीव शुद्धाति शुद्ध हो जाता है और भगवान के प्रेम का पात्र हो जाता है। बिल्वमंगल ने कहा, तो फिर मैं चला चिंतामणि। और बिल्वमंगल चल दिए, वृंदावन पहुंचे, रूप को जानते थे, प्रेम को जानते थे, सिर्फ अभी इतना ही था, इधर से उठाकर इधर लगना था। भगवान ने स्वीकार कर ही लिया था, चिंतामणि को माध्यम बनाया, बिल्वमंगल को स्वीकार कर लिया था। कई जन्मों की यूं तो यात्रा थी। बिल्वमंगल जब पहुंचे ठाकुर के पास, दर्शन कर रहे थे, भगवान ने विग्रह में से अपने अपूर्व सौंदर्य को, माधुर्य को, लालित्य को प्रकट कर दिया। रूप को जानते थे, आज परम रूप के भीतर में प्रवेश कर गए, परम रूप का आस्वादन करने लगे। नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगा। अंतरंग के भीतर में जो असद था, जो विकार था, आंसुओं के माध्यम से सब बह गया और ठाकुर के चरणों में लुंठित हो गए। प्रभु भी उठाए बिल्वमंगल को, हृदय से लगा लिए। प्रभु ने कहा, अब तू मेरे प्रेम का पात्र हो जा। और ये बिल्वमंगल इस प्रकार से कृष्ण प्रेम में डूबे, कृष्ण रस में डूबे, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है कृष्ण करणामृतम। इसको लेने के लिए नीलांचल से चैतन्य महाप्रभु नंगे पांव वृंदावन आए और एक दिन जा रहे थे, कहीं बाहर मार्ग में एक राजा का महल आया और राजा के महल के द्वार पर ही, प्रवेश द्वार पर ही राजा थे। जैसे ही बिल्वमंगल को देखे, प्रेम से भरे हुए, तेज से भरे हुए, उस अद्भुत त्रिभुवन सुंदर के रूप उनके रोम रोम से उच्छलित हो रहा था। जब उस रूप को देखे, भीतर बुलाए, बुला करके सब प्रकार से चर्चा इत्यादि किए और इसी बीच में उस परम की पूर्ण करुणा हो गई। और ठीक उसी वक्त राजा की पत्नी अर्थात रानी आई, अनन्य रूपवती रानी। जैसे ही देखा बिल्वमंगल ने, एक बार फिर चिंतामणि की याद आई और रूप के भीतर में रूप का लालच फिर आ गया। राजा की दृष्टि पड़ी। राजा जानते थे जोगी है, राजा भी बहुत जिज्ञासु, जानते थे रस को पिए हुए है, जोगी है, ये भोग में नहीं जा सकता। राजा ने पूछा, कोई सेवा बताएं। आज अकारण करुणा वरुणालय की परम कृपा हो गई। बिल्वमंगल ने कहा, राजन, एक रात के लिए मुझे अपनी रानी दे दो। और राजा परम जिज्ञासु भाव से भरे हुए अपनी पत्नी को कहे, जोगी है, कभी भोग में नहीं जा सकता, जाओ। खूब सुंदर श्रृंगार करके जोगी के पास जाओ। बिल्वमंगल के पास पहुंची महारानी, अद्भुत श्रृंगार करके, और जैसे ही दृष्टि पड़ी, देखो जिसने किंचित मात्र भी रस को पिया होगा अपने जीवन के भीतर में, वो पुनः भोग में नहीं जा सकता, वो पुनः रूप में नहीं डूब सकता, वो पुनः
राग में नहीं डूब सकता, वो पुनः व्यर्थ में नहीं उलझ सकता। वो रूप को सीढ़ी बनाता है परम रूप की प्राप्ति के लिए। वो इस जगत के धन को सीढ़ी बनाता है परम धन की प्राप्ति के लिए। और जैसे ही रानी आई, बिलुमंगल वापस लौटे 2 मिनट अपने पास और ठाकुर से बात की, अपने ही ठाकुर से जिनके रस का अनुभव किए हुए थे। आज बिलुमंगल बात किए, कहे प्रभु आज तुम्हारा खेल देखना चाहता हूं। कहां से मुझे खींच कर लाए और अब कहां भेजना चाहते हो? आज तुम्हारा खेल देखना चाहता हूं। तुम भी खड़े हो, तुम भी विराजमान हो हृदय के सिंहासन पर, और ये रानी भी सामने में खड़ी है। ठाकुर आज मैं तुम्हारा खेल देखना चाहता हूं, मुझे कौन जीत कर लेकर जाएगा? हम आपके जीवन में भी ये स्थिति रोज आती है। हमारे जीवन में भी 2 सामने खड़े होते हैं, एक त्रिभुवन सुंदर और एक संसार। हम बिना विचार किए हुए संसार के पीछे चले जाते हैं। लेकिन जब भी जीवन में 2 सामने खड़े हों, एक बात जरूर करना, 2 क्षण को अपने पास लौटना और लौट करके त्रिभुवन सुंदर से, ठाकुर जी से बात करना कि प्रभु आज तुम्हारा खेल देखना चाहते हैं। तुम भी खड़े हो, संसार भी खड़ा है, आज देखना चाहते हैं मुझे कौन जीत कर ले जाएगा। और मैं गारंटी से कहती हूं, अगर इस तरह से तुमने ठाकुर जी से बात कर ली, तुमको जीत कर ठाकुर जी ही ले जाएंगे, संसार कभी नहीं ले जा सकता। और आज बिलुमंगल ने भी ठाकुर को कहा, ठाकुर तुम्हारा खेल देखना चाहते हैं। और जैसे ये कहा, त्रिभुवन सुंदर आज परम रस को देने के लिए इस पात्र को तैयार बैठे थे। रानी अनुपम सुंदर सामने में खड़ी है और रानी को देखते हुए जोर जोर से पुकारने लगे, माँ माँ माँ। और अब रानी का पंच भौतिक देह नहीं दिखाई दे रहा है, रानी में से ही राधा रानी प्रकट हो गई। और राधा रानी का दर्शन करते करते चरणों में लुंठित हो गए। महारानी देख रही है नेत्रों से अविरल अश्रुधार, महारानी के चरणों में नहीं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार राधा रानी के चरणों में निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं। और अब कहे, माँ एक सेवा अब करो, 2 गरम सलाख ले आओ। क्योंकि जिस रूप को अब अनुभव कर लिया था, अब संसार का कोई रूप उसके सामने टिक नहीं सकता था। जिस रूप का अब दर्शन हो गया था, अब संसार के किसी रूप की कीमत ही नहीं थी। जिस रूप का अब दर्शन हो गया था, उस रूप के दर्शन के लिए इन बहिरंग आंखों की आवश्यकता ही नहीं है। वो रूप अंतरंग की आंखों से ही दर्शन किया जा सकता है। इसलिए निर्णय ले लिए, अब इस बहिरंग आंखों की कोई भूमिका ही नहीं। कहे, माँ 2 गरम सलाख लाओ। रानी 2 गरम सलाख लाई, दोनों गरम सलाख से अपने हाथों में लेकर दोनों आंखों को फोड़ दिया, जला दिया। और जैसे ही बाहर की आंखें बंद हुई, अब अंतर के सिंहासन पर प्रिया प्रियतम प्रकट हो गए। दिव्याति दिव्य आनंद हो गया। प्रतिपल अब उस रूप में, अब उस रस में, अब उस परम आनंद के आस्वादन में बिलुमंगल प्रवेश कर गए। तो प्रभु संसार के भीतर में ऐसे ही खेल होता है, ये क्रमबद्ध है मुझे लगता है। और इस क्रम में जब ठाकुर जी जीवन में आ जाते हैं, तो जीवन का समझ लीजिए स्वर्णिम अध्याय, जीवन की पुस्तक के स्वर्णिम अध्याय का प्रथम पेज खुल गया। अब भीतर ही भीतर प्रवेश करके आनंद ही आनंद है। और इस जगह आप जानते हो, रासलीला में भी जब गोपियों की दृष्टि कृष्णचंद्र से हटी और अपने पर पड़ी, गोपियों की दृष्टि अन्यत्र कहीं नहीं गई, अपने पति पुत्र सास ससुर इत्यादि कहीं नहीं गई। गोपियों की दृष्टि कृष्ण से हटी और अपने पर पड़ी। और जैसे ही पड़ी,
तो सौभग मद हो गया, और जैसे ही सौभग मद हुआ तो प्रेम के आदान प्रदान में व्यवधान होने लगा। देखो, अहंकारी व्यक्ति सब कुछ कर सकता है लेकिन प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम के लिए जरूरी है जो आपके पास है आत्यांतिकता, परम रस, उसको प्रेमास्पद के चरणों में चढ़ाने के लिए। मैं हूं ही नहीं, सिर्फ तू ही है, सर्वस्व को उसके चरणों में समर्पित कर देना। और ध्यान से देखना, सारी की सारी सृष्टि उस परमात्मा को समर्पित है। आप देखिएगा, जब फल लग जाते हैं वृक्ष झुक करके समर्पण करते हैं, पंछी सभी सृष्टि में उसी के गीत गा रहे हैं, झरने उसी के गीत गा रहे हैं, सारा अस्तित्व उसी को समर्पित है। इसलिए ध्यान से देखना, सारे के सारा अस्तित्व निर्बोझ है, सब प्रसन्न हैं, सब आनंदित हैं। हम अहंकार के पत्थरों को ढोए हुए हैं। मैंने किया, अरे तुमने नहीं किया, उसने तुम्हें योग्यता प्रदान की, तुम्हें इतना एफिशिएंट जाना, तुम्हें सिलेक्ट किया, अपनी शक्ति दी, इसलिए ये संभव हुआ। जिस दिन ये भाव जागेगा उस दिन क्षण क्षण और कण कण में वही दिखाई देने लगेगा। और जब ये स्थिति होगी तो आप जानते हो, शबरी प्रतीक्षा कर रही है, प्रति पल राम की प्रतीक्षा। और शबरी की प्रतीक्षा ने त्रिभुवन सुंदर राघवेंद्र सरकार को महलों से शबरी की कुटी में आने के लिए मजबूर कर दिया। तो परम प्रेम जब जीवन में आएगा तो अहंकार विसर्जन हो जाएगा। अभी नहीं हुआ, कोई चिंता की बात नहीं, बस चाहत और प्यास को बढ़ाओ। प्रभु को कहो, तू मेरी प्यास इतनी बढ़ा कि मैं मजबूर हो जाऊं तेरे विराट सागर पर आने के लिए। और भगवान एक ही काम करते हैं, भक्त के भाव का पोषण करते हैं, एक ही काम करते हैं। कथा से आप परिचित हो, जब बलि की यज्ञशाला में 52 भगवान प्रवेश करते हैं तो बलि की पुत्री रत्नमाला दूर से देखती है। 52 अंगुली के ठाकुर, त्रिभुवन का तेज समाया हुआ है। जैसे ही देखी, मन में पहला भाव आया, काश ये मेरे बेटे होते, मेरे पुत्र होते, मैं इन्हें अपनी गोद में बिठाती और अपना दूध पिलाती, और हमारे हृदय में जो कुछ होता है उसकी खबर सबसे पहले ठाकुर जी को होती है। भगवान ने कहा, रत्नमाला, तुमने मुझे आमंत्रित किया, मैंने तुम्हारे आमंत्रण को स्वीकार किया, अब तैयारी करो और समर्पण की बेला की प्रतीक्षा करो। ये घटना कब हुई? सतयुग में हुई। और सतयुग से पात्रता का निर्माण करते करते द्वापर के अंत में इसकी परिणति की बेला आई। यही रत्नमाला पूतना बनी और त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण इस पूतना की गोद में आकर पूतना के भाव का पोषण किए। तो भगवान एक ही काम करते हैं, जीव के भाव का पोषण करते हैं। इसलिए भगवान के प्रति के भाव को गहरा करो। मैं पूर्व के सत्संग में भी चर्चा की थी, निरंतर स्मरण करो हमारे ठाकुर जी का। अनेकों लीलाओं को, अनेकों कथाओं को श्रवण किया है, उन कथाओं का चिंतन करो और उसके माध्यम से उस भाव स्थिति में प्रवेश कर जाओ। ठाकुर से अपने अंतरंग में एक डायलॉग को एस्टेब्लिश करने का प्रयास करो। इसलिए देवऋषि क्या कह रहे हैं? सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। रूप क्या है? परम प्रेम। और स्वरूप क्या है? अमृत स्वरूपा च। यहां अमृतत्व का अर्थ है कि भक्ति जो है ना, वो सदा जीवित रहने वाली है। यहां अमृतत्व का अर्थ है भक्ति सदा जीवित रहने वाली है। अन्य जितने भी साधन है ना, वो फल देने के बाद खत्म हो जाते हैं। जैसे यज्ञ किया, पुण्य हुआ, और उसके फल से
स्वर्ग गए और स्वर्ग में जाकर आप उस साधन को नहीं कर पाते, अर्थात स्वर्ग में जाकर के यज्ञ की भूमिका नहीं बचती है। और स्वर्ग में कब तक रहते हैं? जब तक पुण्यों का बैंक बैलेंस है। जब तक पुण्यों का बैंक बैलेंस है तब तक स्वर्ग में है, और पुण्यों का बैंक बैलेंस खत्म हुआ तो फिर पके हुए फल की तरह मृत्युलोक में आकर के गिर जाते हैं। तो स्वर्ग में यज्ञ नहीं होगा। कर्म, धर्म, योग आदि जितने साधन हैं ये सभी फल दे देते हैं और फल देकर के साधन खत्म हो जाता है। लेकिन भक्ति करके भगवत प्राप्ति हुई, भगवान का रस प्राप्त हुआ, तो क्या भक्ति छूट जाएगी? भगवत प्राप्ति से भक्ति बढ़ेगी या घटेगी? भाई भगवत प्राप्ति से भक्ति और बढ़ेगी। भगवान और भक्ति का विहार कभी समाप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भक्ति फल रूपा है। भक्ति प्रारंभ होते ही भगवान का सहारा प्राप्त हो जाता है। इसलिए भक्ति को अमृत स्वरूपा कहा गया। सब साधन, अन्य जितने भी साधन हैं, ये फल काल में अमृत होते हैं। कर्म, योग, धर्म ये अनुष्ठान काल में अमृत नहीं होते। जब आप किसी कर्म को कर रहे होते हो, जब तक उसका फल नहीं मिलता तब तक उस दौरान में आपको अमृतत्व की अनुभूति नहीं होती। फल होने के बाद ही उसका आपको फल प्राप्त होता है। तो कर्म, धर्म, योग अनुष्ठान काल में अमृत नहीं है, किंतु भक्ति साधन काल में भी अमृतत्व है, अमृत है, और सिद्धि में भी अमृत है, दोनों में। इसलिए भरत जी से पूछा, आप क्या साधना करते हैं? भरत जी ने कहा, साधन सिद्धि राम पग नेहू। तो धर्म, योग और ज्ञान के मार्ग में एक बात और, धर्म, योग और ज्ञान के मार्ग पे अपने बल पर प्रगति संभव है, परंतु भक्त को केवल अपने भगवान का बल होता है। भक्त को केवल अपने ठाकुर जी का बल होता है। ये प्रेमा भक्ति की बात है। जब प्रेमा भक्ति आ जाती है, भगवान के प्रति प्रेम आ जाता है, तो अपने इष्ट बल को, अपने इष्ट देव के बल को छोड़कर भक्त को किसी अन्य बल पर भरोसा नहीं होता। कथा से परिचित हैं आप। मीरा को श्री कृष्ण के बल का भरोसा था। मीरा के पास जब विष भेजा राणा जी ने, तो मीरा जानती थी ये विष है, परंतु मीरा को भरोसा था कि विष में जितनी मारने की शक्ति है, उससे ज्यादा जिलाने की शक्ति मेरे गिरधर में है। मीरा गिरधर हाथ बिकानी, मीरा गिरधर लाल बिकानी। गिरधर की प्रीति पर भरोसा। गोस्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं, सुंदरकांड में मंगलाचरण को प्रारंभ करते हुए कह रहे हैं, ठाकुर मुझे ऐसी भक्ति देना, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, जिस भक्ति पर मैं भरोसा कर सकूं, जिस भक्ति पर मैं निर्भर हो सकूं। प्रभु मुझे ऐसी भक्ति देना जिस पर मेरा पूरा भरोसा हो। तो भक्ति का स्वरूप है अमृत। भक्ति का स्वरूप है अमृत। तो भक्ति का स्वरूप है अमृत। भक्ति का स्वभाव है अमृत तत्व को प्रदान करना। ऐसी भक्ति को प्राप्त कर जीव अमृत तत्व को प्राप्त होता है। देखिए, अमृत की प्राप्ति और चर्चा कई जगह पर हुई है और कई तरह से हुई है। आप जानते हैं, एक अमृत समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ, और वो अमृत कहाँ है? वो अमृत स्वर्ग में है। और वो अमृत क्या करता है? उस अमृत का कार्य है कि उसको जो पान करता है उसे रोग नहीं होता, वो रोग नाशक है, बुढ़ापा नहीं आता।
तो उस अमृत का ये कार्य है। एक अमृत चंद्रमा की किरणों से निरंतर निर्झरित होता है। ये भी देह पोषक है, क्षुधा निवारक है, प्राणी भोग्य है। तो ये जो भक्ति में अमृतत्व की चर्चा की है, ये भगवदीय अमृत है और इस अमृत का उपभोग भगवान करते हैं। इस अमृत का उपभोग भगवान करते हैं और ये भक्ति का स्वरूप है। यह भक्ति का स्वरूप है। तो भगवान की जो आह्लादनी शक्ति का रस सार है, ठाकुर जी का, दूसरे शब्दों में कहूं, ठाकुर जी का जो आनंद स्वरूप रस सार है, वह भक्ति है। जब वेद से पूछा गया कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तो वेद ने एक ही शब्द में जवाब दिया, रसो वैसा। वह रस रूप है। अपने उसी रस रूप आनंद स्वरूप को जब भगवान भक्त को रसास्वादन कराना चाहते हैं, अभी मैंने चर्चा की थी, भगवान ने सिलेक्ट कर लिया बिल्वमंगल को उस रस का आस्वादन कराने के लिए। तो अपने उसी रस रूप आनंद स्वरूप का जब भक्त को भगवान रसास्वादन कराना चाहते हैं, तब भक्त के हृदय में स्वयं ठाकुर जी उस आनंद को स्थापित करते हैं और स्थापित करने के बाद भगवान स्वयं अपने रस को भक्त के हृदय में खुद स्थापित करते हैं और फिर स्वयं उस आनंद के वश में हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपने हृदय के रस को बंशी के माध्यम से गोपियों के हृदय में प्रतिष्ठित कर रहे हैं और तब उस प्रेम का आस्वादन करते हैं। गोपियों के हृदय में जो अपने प्रति का प्रेम है, अपने प्रति का जो रस है, जो आनंद है, तब ठाकुर जी उसी प्रेम का, उसी आनंद का, उसी रस का आस्वादन करते हैं और उस रस का आस्वादन करके ठाकुर जी तृप्त होते हैं। इसलिए भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति का स्वरूप है अमृत स्वरूपाच। भक्ति भगवत स्वरूप है। न भगवान के बिना भक्ति रह सकती है और न भक्ति के बिना भगवान रह सकते हैं। इसलिए आप उस दोहा से परिचित हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। 4 नाम है लेकिन बपु एक। तो भक्ति साधन के समय में और फल काल में, जब उस भक्ति का फल प्राप्त होता है और जब उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहा है भक्त, तो साधन काल में भी, साधन के समय में भी और फल काल में भी भक्ति अमृत तत्व को प्रदान करती है। भक्ति में भगवान और भगवान में भक्ति, एक कॉम्बिनेशन। भक्ति में भगवान और भगवान में भक्ति। दूसरा, भक्त में भक्ति और भक्ति में भक्त। तीसरा, भगवान में भक्त और भक्त में भगवान। ये 3 कॉम्बिनेशन हो गए। ये तीनों में रहते हैं। इसलिए ये तीनों में रहने के कारण भगवत स्वरूप है। इसलिए कहा गया सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। कर्म योग ज्ञान, इन तीनों में बहुत मेहनत है और ये साधन साधक को उसकी मंजिल पर पहुंचाकर खत्म हो जाते हैं। यानी कर्म ने आपको स्वर्ग दे दिया, कर्म खत्म हो गया। योग ने आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दिया, अब योग खत्म, अब योग की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया और फिर ज्ञान भी खत्म। ज्ञान ने अज्ञान को खत्म कर दिया, स्वयं भी खत्म हो गया, अब केवल आनंद बचा। यानी प्रत्येक साधन फल देकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन भक्त के लिए
साधना भी भक्ति और सिद्धि भी भक्ति। इसलिए भरतलाल जी हमारे कह रहे हैं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ने आन। भरतलाल जी त्रिवेणी पर खड़े हुए यमुना जी को कह रहे हैं कि आप हमारे कुल की बेटी है। नियम तो ये है कि बेटी से बाप कभी न मांगे, बेटी बाप से मांगे ये सर्वथा अनुचित है, कभी नहीं मांगे। लेकिन आरत करे न काह कुकर्म, जो विपत्ति में पड़ गया है उससे कैसा गलत कार्य ना हो जाए। तो भरतलाल जी कहे, आप हमारे कुल की बेटी हैं और आज मैं अपनी झोली फैलाकर आपसे मांग रहा हूं, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। सीताराम जी के चरणों में मेरी नित्य निरंतर रति बढ़ती ही बढ़ती चली जाए। अर्थात भक्ति के प्राप्ति के बाद, राम की प्राप्ति के बाद, प्रेमास्पद की प्राप्ति के बाद भी उनकी प्राप्ति की इच्छा है, उनकी चाह की इच्छा है। तो भगवान के लोक में भी भक्ति सदा रहेगी। आपसे पूछा जाए क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे भक्ति। प्रश्न करेंगे किस लिए कर रहे हो, तो कहोगे भक्ति प्राप्त करने के लिए। पूछे प्राप्त करके क्या करोगे, भक्ति को प्राप्त करके क्या करोगे, तो फिर कहोगे और भक्ति करेंगे। तो भक्ति कर रहे हैं भक्ति के लिए और भक्ति को सदा फिर आगे चाहते हैं। ये अमृत है। भक्ति साधना में भी रहेगी और भाव स्थिति में, सिद्धि में भी रहेगी। सिद्धि के बाद भी अपने प्रेमास्पद के दर्शन के बाद, प्रेमास्पद की झांकी के बाद, प्रेमास्पद के चरणों के आश्रय के बाद, प्रेमास्पद के गुण लीला महात्म्य के निरंतर श्रवण के बाद भी भक्ति की लालसा बलवती होती ही जाएगी। फिर इसके स्वरूप में थोड़ा थोड़ा निखार, फिर ये प्रेमा भक्ति, ये स्नेहा भक्ति, ये मान भक्ति, ये प्रणय भक्ति, ये राग भक्ति, ये अनुराग भक्ति, ये भाव भक्ति, और अंत में ये महाभाव भक्ति तक रहेगी और फिर अनंत काल तक भगवान के लोक में। इसलिए भक्ति के लिए देव ऋषि क्या कह रहे हैं, अमृत स्वरूपाच। अर्थात भक्ति का रूप क्या है, परम प्रेम। अर्थात भक्ति क्या है, भक्ति परम के प्रति का प्रेम है। अर्थात हमारे हृदय में जो भक्ति है उसका संबंध खंड खंड होकर संसार में इधर उधर न उलझे। हमारे हृदय की जो समस्त प्रेम, समस्त भाव, समस्त भक्ति का केंद्र कौन हो जाए, त्रिभुवन सुंदर श्यामा श्याम हो जाए, त्रिभुवन सुंदर राधा रमण हो जाए, त्रिभुवन सुंदर बांके बिहारी लाल हो जाए, हाँ त्रिभुवन सुंदर ठाकुर जी हो जाए। बस उनके चरणों पर हमारे अंतर मन की दृष्टि टिकी रहे, मन की आंखों से उनके रूप माधुरी को, उनकी का दर्शन होता रहे, अंतर के कानों के माध्यम से एक रोम रोम में उनकी वेणु माधुरी प्रतिध्वनित होती रहे और उनका लालित्य लीला भाव भंगिमा का दर्शन हम नित्य निरंतर करते रहे। इसलिए भक्ति का रूप क्या है, परम प्रेम रूपा। भक्ति का रूप है परम प्रेम। ये ठाकुर जी का प्रेम है। अर्थात हमारे हृदय की भक्ति का केंद्र किससे जुड़ जाए, परम के साथ जुड़ जाए, परम प्रेम रूपा। दूसरे शब्दों में कहूंगी, ठाकुर जी जब विशेष कृपा करते हैं तो हृदय की भक्ति जगत में खंड खंड नहीं होती है। समस्त भक्ति ठाकुर जी की कृपा से, ठाकुर जी अपनी भाव की डोरी से जीव को अपनी ओर खींच लेते हैं और जीव ठाकुर जी के बंधन में पड़ जाता है, रस के भी का आस्वादन करने लगता है, आनंदित हो जाता है और होकर के सदा सदा के लिए उनका हो जाता है। और ऐसी भक्ति का स्वरूप क्या है, रूप परम प्रेम है, परम प्रेम रूप है और स्वरूप क्या है, अमृत स्वरूपाच। और
इस अमृतत्व का, परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा का हम सब चिंतन करें। और जब जीवन में ये अमृत स्वरूपा भक्ति को हम अनुभव करने लगेंगे, हमारे जीवन में आई, तो हमारे जीवन में कुछ लक्षण प्रकट होंगे। और वो लक्षण क्या होंगे? यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। और इसकी चर्चा हम कल के सत्संग सत्र में करेंगे। तथास्तु। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम।